नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक्स इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जिस जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हर पार्टियां जो है जोरों पर अपने कार्यकर्ताओं को या फिर अपने बूथ को मजबूत करने के लिए धड़ल्ले से जुटी हुई हैं। इस कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधानसभा सह प्रभारी दिलीप कुमार यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप। सर्वप्रथम मैं नितुल टॉक इंडिया के माध्यम से सभी जनता जनार्दों को प्रणाम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए प्रयासरत है। तो जैसे आपको जो है जयसिंहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है आप किस तरह का रोड मैप आपके पास है? सर्वप्रथम तो मिस कॉल के माध्यम से लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव, बाज़ार-बाज़ार जाकर लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। लोगों को माननीय केजरीवाल की सरकार के बारे में बताया जा रहा है। लोग ध्यान से सुन रहे हैं, दिल्ली मॉडल को पसंद कर रहे हैं, दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है उसको पसंद कर रहे हैं, दिल्ली में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको पसंद कर रहे हैं। लोगों के मुंह से आवाज़ आ रही है कि मुझको दिल्ली जैसी सरकार चाहिए, आदरणीय केजरीवाल जी जैसी सरकार चाहिए। हम लोगों के बीच में जाने से, उनको सुनने से जो हौसला अफजाई हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या तो आम आदमी पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी। तो आपने अभी तक बताया जो है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है आप पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह का रोड मैप आपने तैयार किया है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयसिंहपुर विधानसभा में ऐसी क्या समस्याएं आपको दिखाई पड़ती हैं जिसका समाधान किया जाना बहुत ज़रूरी है आपको लगता है? जयसिंहपुर में जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है वो मोतियरपुर से लेके शहर सुल्तानपुर तक रोड जो है गड्ढाओं से भरा हुआ है। गड्ढा मुक्त जब तक सड़क नहीं होगी, कोई भी आकस्मिक प्रॉब्लम आने पर शहर मुख्यालय जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता। बगिया चौराहे से लेके बीरसिंहपुर तक की 6 किलोमीटर की सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है। वहां से कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल से भी पीढ़ी से लेके बगिया चौराहे तक नहीं आ सकता। और भी सड़कें हैं, उनकी भी हाल यही है कि मोतियरपुर से अगर दोस्तपुर जाना हो तो मोटरसाइकिल से भी जाना दूभर हो गया है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की है। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि किस तरह की यहाँ पे समस्या है जिसका समाधान किया जाना बहुत ज़रूरी है, और एक सवाल ये है कि इस बार जैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती है तो उसका मुद्दा क्या रहेगा कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ की जो सरकार है ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी हमारी पार्टी ने मटका फोड़ आंदोलन किया था। पूरे प्रदेश में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो घर घर पानी की सप्लाई की थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रयागराज में कुंभ मेले में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। हमारे आदरणीय माननीय सांसद जी ने पूरे प्रूफ के साथ भ्रष्टाचार को उजागर किया है। ये सरकार धर्मनगरी अयोध्या में जो चंदा हुआ था, चंदा चोरी में भी इन्होंने प्रभु श्री राम जी को भी नहीं बख्शा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस सरकार की भ्रष्टाचार से है। यहाँ जो है कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये जानना चाहते हैं जैसे कि इस बार पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो उसका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा कि जो मुद्दा लेके वो आम जनता के बीच जाएगी? क्या मुद्दा रहेगा जो आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में जाएगी लेके? बेहतर शिक्षा आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में रहेगा। शिक्षा हुआ, सुरक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, ये सारी जो धरातल में एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को जो ज़रूरत है वो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली का मोहल्ला
क्लिनिक में जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमारे ज़िला मुख्यालय में भी नहीं हैं। तो माननीय केजरीवाल की गवर्नमेंट अगर यूपी में बनती है तो सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, उन पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तो आपने अभी तक बताया जो है कि पार्टी किस तरह से काम करेगी, कौन सा मुद्दा रहेगा पार्टी का, आम आदमी पार्टी का इस बार विधानसभा चुनाव में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे आप जिस लेवल पे हैं, जिस स्तर पे आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गरीबों और पिछड़े वर्ग के लिए पार्टी जो है किस तरह का काम करेगी? माननीय केजरीवाल जी की सरकार गरीबों और पिछड़ों के लिए ही काम कर रही है। हमारी सरकार में जातिवाद धर्मवाद के आधार पर काम नहीं होता। जो भी कार्य होता है वो 80% गरीबों के लिए ही है। जो भी सुविधाएं होंगी, चाहे वो शिक्षा की होगी, चिकित्सा की होगी, चाहे रोड का होगा, सारी ज़रूरतें जो है गरीबों और गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा दिल्ली मॉडल देखने पर यहाँ की जनता महसूस कर रही है, हम भी महसूस कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से ये चीज़ सामने आ रही है कि लोगों का उत्साह देखने से लगता है कि लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपने बताया कि जो है आम आदमी पार्टी जो इस बार गरीबों और पिछड़ों के लिए किस तरह का काम करेगी, दिल्ली मॉडल आपने बताया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बार जो है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी जो है किस स्तर पर जनता के लिए किस तरह की सुविधाएं या फिर कौन सा काम करेगी जो रोल मॉडल बनेगा? यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था दिल्ली जैसी होगी। यहाँ की प्राइमरी स्कूल जो है देखने पे कोई यूपी में अपना बच्चा नहीं भेजता है और दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में दाखिला कराने के लिए वहाँ विधायकों और आदरणीय सांसद जी ने कहा कि मुझसे भी लोगों ने कहा कि मेरे बच्चों का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में करवा दीजिए। तो दिल्ली के प्राइमरी स्कूल जो देखने में जितने बेहतरीन लग रहे हैं, यहाँ के यूपी के इंग्लिश मॉडल के स्कूल जैसे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर केजरीवाल जी की सरकार यूपी में बनती है तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी और चिकित्सा की भी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। जो भी योजनाएं आवेंगी वो धरातल पर दिखाई देंगी। महिला सुरक्षा के मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा के मामले में ये है कि हर चौराहे पे, सड़क पे सीसी कैमरा होना चाहिए और केजरीवाल की सरकार ने तो दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्राएं चलाई हैं और यूपी में भी ये व्यवस्था हो जाएगी अगर सरकार बनती है तो। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर लोग चर्चा कर दें तो कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में यूपी में केजरीवाल की सरकार आ जाएगी। यही सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी और कार्य जो है 100 दिन के अंदर में दिखने लगेगा कि केजरीवाल की सरकार यूपी में क्या परिवर्तन लाई। और हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी के लिए? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता जनार्दन को यही कहना चाहता हूं कि यदि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही है वो सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो है यूपी में मिलेगी आम पब्लिक को। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम जनता को बहुत सारे जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो लाभ हैं, वो उनको पहुंचाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो पुराना बिजली बिल माफ़। और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मामले में आज दिल्ली में इतने सारे कैमरे लगा उठे हैं कि दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में नंबर 1 आ गया दिल्ली कैमरा लगाने के मामले में। और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्मोक टावर का उद्घाटन किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। तो ये सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में भी आ सकती हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो। जिस तरह
सब प्रभारी जी ने बताया कि हर घर में एक व्यक्ति दिल्ली में है, उनसे पूछा जाए कि दिल्ली में क्या सुविधाएं मिल रही हैं। और जनता अगर दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को जानती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कम खर्चे में ही, जैसा सब प्रभारी जी ने बताया, कम खर्चे में ही खाली चर्चा का विषय ही बन गया है दिल्ली, उसी से चुनाव जीता जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एक पहचान बनाने के लिए आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव में 40 लाख वोट मिले हैं हमें आम आदमी पार्टी को, और कितने जिला पंचायत सदस्य दिए हैं हमने। और आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक संगठन बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भाईचारा के एकता का प्रतिबिंब है वो। और लखनऊ में 14 अगस्त को हुई तिरंगा यात्रा, 29 अगस्त को आगरा में हुई, जहां माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे हम ये जानना चाहते हैं, अभी तक जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है पार्टी का कार्य किस तरह से चल रहा है, कि आम जनता किस तरह से जोड़ी जा रही है? जी, आम जनता को मिस कॉल के माध्यम से और उन्हें जनसंपर्क करके यूपी जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसद जी का कहना है कि 1 महीने में पूरे प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है, और धीरे धीरे हम उसके करीब जा रहे हैं। और इस यूपी जोड़ो अभियान को 10 दिनों के लिए बढ़ाया भी गया है। जल्द ही ये सूची आप सबके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। और आप देख सकते हैं जो है ये थे आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिलीप कुमार यादव जी, और साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग। कैमरामैन नितेश तिवारी के साथ नितुल तिवारी, सुल्तानपुर।